हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। हम लोग देखेंगे कि कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स कहाँ तक जा सकते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो लेवल मैंने मार्कआउट किया है, दिस कम्स अराउंड 15,950। तो लास्ट वीडियो में हमने, कल के वीडियो में ये लेवल डिस्कस किया था और हमने बोला था कि अगर ये लेवल इंट्राडे में ब्रेक होता है तो हम लोग देख सकते हैं निफ्टी को जाते हुए टिल 15,900 एंड इवेंचुअली टिल 15,800 लेवल। तो ये जो लेवल है, ये जो टारगेट था हमारा, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये अब तक इंटैक्ट है, क्योंकि अभी हमने, ज़रूर हमें ये ऊपर की तरफ एक पुल बैक मिला है, पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले जो सपोर्ट था ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसी रेजिस्टेंस के यहाँ हमने क्लोजिंग दिया है। सो इट विल बी इम्पोर्टेंट कि हम लोग ओपन कैसे करते हैं कल के सेशन में। अगर हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है और अगर 16,000 ये जो लेवल है ये अगर अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हम लोग फिर से देख सकते हैं नीचे की तरफ मोमेंटम, और हम लोग देख सकते हैं अगेन 15,800 तक आते हुए निफ्टी को। तो इट विल बी इम्पोर्टेंट कि हम लोग कैसे ओपन करते हैं कल के सेशन में। एंड इफ वी क्रॉस अबव दिस लेवल विच कम्स अराउंड 16,080, तो ये जो लेवल है ये रीसेंट हाई है। तो अगर रीसेंट हाई ब्रेक होता है तो दैट मीन्स कि ट्रेंड चेंज हो सकता है और फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं निफ्टी में। तो 16,080 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक डाउन ट्रेंड में रहेंगे हम लोग निफ्टी में। तो इट विल बी इम्पोर्टेंट, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है और 16,080 ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग ऊपर के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ अभी। सो 16,080 ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोग देख सकते हैं ऊपर के टारगेट्स ऑफ अराउंड ये जो रिसेंट हाई था यहाँ तक हम लोग डायरेक्टली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं विच कम्स अराउंड 16,250। तो ये बड़ी मूव हो सकती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि ट्रेंड चेंज होने के बाद हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है, शार्प मूव मिल सकती है टू द अपसाइड, एंड निफ्टी कैन गो टिल दिस हाई ऑफ अराउंड 16,250। तो जब तक 16,080 ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे टू द अपसाइड। टू द डाउन साइड अभी हम लोग कैसे प्लान करेंगे, अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो अगेन ये जो लो था ये लो ब्रेक होने के बाद मैं ये शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा टिल 15,800। द रीज़न इज क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ तक हम लोग आते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। सो आज का जो ये लो था ये आप लोग मार्कआउट कीजिए, दिस विल कम अराउंड 15,850। तो ये लेवल अगर ब्रीच करता है निफ्टी इंट्राडे में तो ही ये ट्रेड बन सकती है। अनदर ट्रेड जो बन सकती है कि अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और 15,800 ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है और हम लोग सस्टेन करते हैं इस लेवल के नीचे, तो देन हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। दिस लेवल इज अराउंड 15,650 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 15,800 ब्रेक करते हैं हम लोग तो हम लोग एक शार्प मूव देख सकते हैं टिल 15,650। द रीजन इज क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था और ये अगर ब्रेक होता है तो हम एक शार्प मूव देख सकते हैं नीचे की साइड। तो अभी हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है तो ये जो रीसेंट हाईज है आप लोग देख सकते हैं अभी ये रीसेंट हाई बन रहे हैं। सो वी कैन पुट अ ट्रेंड लाइन। सो ये ट्रेंड लाइन इंडिकेशन करता है कि हम लोग एक डाउन ट्रेंड में हैं। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और रिसेंट हाई ब्रेक होगा तब ये ट्रेंड चेंज होगी टू द अपसाइड। टिल देन वी आर इन डाउन ट्रेंड, हम लोग पहले नीचे के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला था ये जो रिसेंट लो था ये ब्रेक होने के बाद हमने बोला था वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 34,800 एंड 34,600, एंड यू कैन सी कि हमने वो लेवल्स अभी हमने अचीव कर लिए हैं जो हमने 2 वीडियोस पहले हमने जो डिस्कस किए थे। तो अभी हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि 34,600 अगर ब्रेक होता है नीचे के साइड तो वी कैन सी ये जो गैप एरिया है ये फिल हो सकता है क्विकली। तो यू कैन सी हमने ब्रेक किया है इस लेवल को। सो अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो ये जो लेवल है ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दिस लेवल हम लोग पहले मार्क करेंगे ये लेवल। तो दिस लेवल इज कमिंग अराउंड 34,750। सो 34,750
टिल 34,800, ये जो लेवल्स हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। तो अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है या फिर थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग मिलती है इस एरिया में, और अगर इधर एक रेड कैंडल होती है, तो देन इट इज़ एन इंडिकेशन कि ये ट्रेंड फिर से नीचे की साइड कंटिन्यू करेगा एंड वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 34,370 इन बैंक निफ्टी। तो ऐसे हमें अप्रोच करना चाहिए अभी। द रीज़न इज क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं इस लेवल के जो हमने मार्कआउट किया था। अगर हम लोग इसके नीचे ओपन करते हैं और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है तो यू गाइज कैन ट्रेड टिल 34,370, एक स्टॉप लॉस ऊपर यहाँ रिसेंट हाई के ऊपर लगा के। एंड अगर 34,370 भी ब्रेक होता है, हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो ये जो लो है ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। so we'll mark this also. So this is coming around 34,149, so 34,150 तक हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी को आते हुए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 34,370 नीचे के साइड ब्रेक होता है तो ये थे लेवल्स टू द डाउन साइड। अभी हम लोग अपसाइड के लिए भी प्लान करके रखेंगे अगर हमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है, और अगर ये जो रीसेंट हाई है तो अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमें इंडिकेशन मिल सकता है कि अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो देन वी विल वेट ये जो रीसेंट हाई है ये ब्रेक होने के लिए। सो दिस हाई इज कमिंग अराउंड 35,000 एग्जैक्टली। सो अगर 35,000 ये राउंड है लेवल, ये अगर ब्रेक होती है तो सेंटिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। रिसेंट हाई भी है ये, तो ये ब्रेक होने के बाद फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है बैंक निफ्टी में एंड वी कैन सी बैंक निफ्टी गोइंग टिल दिस एरिया जो रिसेंट आया था। तो ये मूव एक स्ट्रॉन्ग मूव हो सकती है पूरी एंड वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 35,350 इन बैंक निफ्टी। सो ये पूरा मूव फास्ट हो सकता है। सो 35,000 अगर ब्रेक होता है इंट्राडे में तो हमें एक शार्प मूव मिल सकता है टू द अपसाइड। टिल देन 35,000 के नीचे डाउन ट्रेंड में ही है बैंक निफ्टी, इसलिए आप लोग शॉर्ट पोजीशंस पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ मैंने प्रॉपरली लेवल्स मार्कआउट किए हैं फॉर बैंक निफ्टी कल के सेशन के लिए। सो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है दैट कम्स अराउंड 34,370, और एक ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर 34,560 के ऊपर ओपन होता है मार्केट और इंट्राडे में ये लेवल ब्रेक होता है तो वी कैन सी ये गैप एरिया जो है ये फिल हो सकता है एंड ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं 34,370 तक। बट अगर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और 34,370 ब्रेक होता है तो हम लोग इस लो तक आ सकते हैं सपोर्ट एरिया पे विच इज कमिंग अराउंड 34,150। टू द अपसाइड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 35,000 लेवल, एक राउंड है ये लेवल, तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज हो सकती है और हम एक शार्प मूव देख सकते हैं टिल दिस एरिया ऑफ अराउंड 35,350 इन बैंक निफ्टी। तो यहाँ अभी आप लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर देख सकते हैं एग्जैक्टली लेवल्स मार्कआउट हैं फॉर टुमारो सेशन। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी हम लोग एक डाउन ट्रेंड में हैं। तो अभी जब तक ये रिसेंट हाई जो है ये जब तक ब्रेक नहीं होता टू द अपसाइड तब तक जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा निफ्टी में। टू द डाउन साइड सपोर्ट एरिया है 15,850, या अगर इंट्राडे में ही ब्रेक होता है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल दिस लो ऑफ अराउंड 15,780। पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग एक बड़ी मूव देख सकते हैं टिल दिस लो विच कम्स अराउंड 15,640। टू द अपसाइड रिसेंट जो हाई है 16,080 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो हम लोग एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं और एक शार्प मूव देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेंड चेंज, और निफ्टी जा सकता है टिल 16,250 लेवल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।